हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम आज बात करेंगे कि कैसे आप सेकेंडरी कोड्स को आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे सेकेंडरी कोड्स को आप जनरेट करेंगे। पिछले वीडियो में हमने फ्रेंड्स बात की थी कि हम किस तरीके से प्राइमरी कोड्स को एटलस टीआई में जनरेट करते हैं और किस तरीके से हम उसको एग्जामिन करते हैं पूरे प्रोजेक्ट्स को। तो आज हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम प्रोसेस देखेंगे कि प्राइमरी कोड जनरेट करने के बाद क्या प्रोसेस है जिससे आप सेकेंडरी कोड जनरेट करेंगे और किस तरीके से सिमिलर प्राइमरी कोड्स को आप आइडेंटिफाई करेंगे और उनको यूज में लेते हुए आप सेकेंडरी कोड्स को जनरेट करेंगे और लास्ट में आप एक कंसेप्चुअल मॉडल तक आप जो है पहुंचेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, इसको हम स्टार्ट करते हैं। हम वही प्रोजेक्ट वन यूज़ करेंगे जो हमने पहले यूज़ किया है। तो मैं वही प्रोजेक्ट वन मैं आपके सामने ओपन कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि सेम प्रोजेक्ट्स वन है जिसके अंदर हमारे 4 डॉक्यूमेंट थे, या आप कह लीजिए हमारे पास में 4 इंटरव्यू स्क्रिप्ट्स थी और हमने उन चारों इंटरव्यू स्क्रिप्ट्स को यूज़ में लेते हुए हमने 21 कोड्स जो थे वो जनरेट किए थे। अब मैं इसको 21 कोड्स को आपके सामने यहाँ अगर आप ओपन करेंगे तो आपको सेम जो है वो कैनवास आपको नज़र आएगा, सेम स्पेस आपको नज़र आएगा और यहाँ पे आपके 21 कोड्स जो हैं वो यहाँ पे आपको दिखेंगे। ये 21 कोड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। एसेस माई लाइफ, बूस्ट सेल्फ इमेज, बूस्टिंग मोरल, ये सारे जो है वो 21 कोड्स है और यहाँ पे इन्होंने दिखा भी रखा है कि 21 कोड्स और प्लस 4 डॉक्यूमेंट्स। अब फ्रेंड्स, आपको यहाँ ये करना है कि आपको यहाँ सिमिलर कोड जो एक ही बात को कहते हैं उसको आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है और उनको आइडेंटिफाई करने के बाद आपको उन सभी कोड्स को एक पर्टिकुलर नेम देना है। वो पर्टिकुलर नेम जो है वो कंस्ट्रक्ट होगा और एक पर्टिकुलर फिनोमिना को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमारा पहला काम ये है आफ्टर सेकेंडरी कोड जनरेट करने के बाद भी कि हम सिमिलर नेचर ऑफ कोड्स जो एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं उनको यहाँ हम आइडेंटिफाई करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो कोड्स आप आइडेंटिफाई करेंगे उन सब सिमिलर कोड्स को जो एक पर्टिकुलर बात को बोलते हैं उनको आपको एक कलर देना है और उसके बाद नेक्स्ट कोड्स जो दूसरे कंस्ट्रक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे कंसेप्ट्स को बताते हैं, उसको आपने एक डिफरेंट कलर देना है। इससे हमको ये फ़ायदा होगा कि हम आसानी से उन सब कोड्स को बाद में सेकेंडरी कोड्स कन्वर्ट करने के लिए यूज़ में ले सकते हैं। इस प्रोसेस को कैसे करना है, मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके इस वीडियो को मैं दिखाऊँगा, आप बड़े ध्यान से देखिए। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपने पिछली वीडियोज़ देख कर के अपने खुद की इंटरव्यू स्क्रिप्ट्स तैयार कर ली हैं और आप वो सारे काम कर रहे हैं जो हमने पिछले वीडियोज़ में देखे थे। तो आइए फ्रेंड्स, इसको हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो है आप ये देखिए कि ये सारे कोड्स हैं। एसेस माई फीलिंग, बूस्टिंग सेल्फ इमेज, बूस्टिंग मोरल। तो मैं क्या करता हूँ, जो एक ग्रुप ऑफ द कोड्स जो एक ही बात को बोलते हैं उसको मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूँ और उन पर्टिकुलर कोड्स को मैं एक पर्टिकुलर कलर, एक स्पेसिफिक कलर में उसको दे दूंगा। अब मैं कैसे करता हूँ, सपोज यहाँ पे एस एस माई फीलिंग है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और आपको यहाँ पे जाना है ऊपर मेन्यू बार में और कोई भी अपनी इच्छा से आप उसको एक कलर दे सकते हैं। जैसे मैंने इसको यहाँ पे रेड कलर दे दिया, एस एस माई फीलिंग। इसके बाद मैं यहाँ जाता हूँ एक्सीलेंट वे, क्योंकि मुझे लगता है एस एस माई फीलिंग और एक्सीलेंट वे ये भी इससे रिलेट करता है, तो इसको मैं यहाँ पे रेड कलर दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे इससे सेम रिलेटेड में जो कोड होगा उसको मैं यहाँ पे आइडेंटिफाई करता हूँ और यहाँ पे मुझे दिखता है प्रीसियस मोमेंट, तो इसको मैंने एक रेड कलर यहाँ पे दे दिया। तो मेरे इस तरीके से मेरे पास में 3 कोड्स हैं, एसेस माई फीलिंग, एक्सीलेंट वे और प्रेशियस मोमेंट। इन तीनों को मैंने यहाँ पे रेड कलर दिया है। इसके बाद फिर हम चलते हैं बूस्ट सेल्फ इमेज, बूस्टिंग मोरल। तो यहाँ पे बूस्ट सेल्फ इमेज जो है वो एक डिफरेंट बात को बोलता है, तो इसको यहाँ पे मैं ग्रीन कलर देता हूँ और उसके बाद बूस्टिंग मोरल, इसको भी यहाँ मैंने ग्रीन कलर दे दिया है और फिर मैं आगे यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं इम्प्रूव सेल्फ रेस्पेक्ट, इसको भी ग्रीन कलर यहाँ पे दे दिया है। तो ये 3 मेरे एक डिफरेंट कंसेप्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, तो मैंने उनको एक डिफरेंट कलर यहाँ पे दिया है। इसके बाद आगे चलते हैं एक्सप्रेस इन पीयर्स। तो ये एक डिफरेंट है एक्सप्रेस इन पीयर्स, इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और इसको एक डिफरेंट कलर यहाँ पे हम दे देते हैं। लेट्स से इसको हमने पर्पल कलर यहाँ पे दे दिया। उसके बाद हम यहाँ पे इससे रिलेशन में जो चीज़ है वो है इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस, इसको यहाँ आइडेंटिफाई किया और इसको भी एक डिफरेंट पर्पल कलर, सेम कलर दिया है हमने पर्पल कलर।
उसके बाद फिर हम देखते हैं एक्सप्रेस इन पीयर्स, इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस, और यहाँ पे आता है अपडेट विद टेक्नोलॉजी। तो ये मेरे को लगता है ये भी इसी से रिलेशन में है, तो इसको आपने यहाँ सेलेक्ट किया है और इसको फिर पर्पल कलर दिया है। और यहाँ पे फिर है आपका फील प्राउड। फील प्राउड को मैंने आइडेंटिफाई किया और यहाँ पे इसको पर्पल कलर दिया। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप देखिए कि जो रेड कलर है वो है एसेस माई फीलिंग, एक्सीलेंट वे एंड प्रीशियस मोमेंट। ये तीन चीजें हैं। इसके बाद में जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द कोड्स हैं वो हैं बूस्ट सेल्फ इमेज, बूस्टिंग मोरल, और इम्प्रूव सेल्फ रेस्पेक्ट। और उसके बाद का जो ग्रुप है वो है एक्सप्रेस इन पीयर्स, फील प्राउड, इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस, और यहाँ पे है अपडेट विद टेक्नोलॉजी। इसी तरीके से आप आगे चलिए, जो रेस्ट ऑफ द कोड्स हैं, लाइक यहाँ पे आपका आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। यहाँ पे है आपका इंक्रीज, यहाँ पे है फील कॉन्फिडेंट, फील डिफरेंट, फील डिफरेंट एंड फील कॉन्फिडेंट, फंक्शंस और ट्रिप। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं फंक्शन एंड ट्रिप। इसको एक डिफरेंट कलर आप यहाँ दे दीजिए। लेट्स से इसको हमने दिया यहाँ पे डार्क येलो। उसके बाद गुड मूड, इसको भी हमने डार्क येलो दे दिया है। ये दो हमने यहाँ आइडेंटिफाई किए हैं। फिर आप करिए इम्प्रेस अदर्स। इम्प्रेस अदर्स, और फिर आता है आपका आउट ऑफ रूटीन। यहाँ पे मैं आइडेंटिफाई करता हूँ इम्प्रेस अदर्स। ये एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन मुझे लगता है, तो इसको मैंने एक डिफरेंट कलर यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है। लेट्स दिस वन इज लाइट, सॉरी, इसको डिफरेंट कलर यहाँ दे देंगे हम। लेट्स से ब्लैक। इम्प्रेस अदर्स, आउट ऑफ रूटीन, आउट ऑफ रूटीन इज दिस। देन हमको लगता है पॉजिटिव मैसेज, इसको भी आप ब्लैक कलर दे दीजिए। देन पॉजिटिव सेल्फ इमेज, पॉजिटिव सेल्फ इमेज, ये डिफरेंट हो जाएगा यहाँ पे। शेयर लाइफ, इसको आपने यहाँ पे ब्लैक कलर दे दिया। इस तरीके से ये पर्टिकुलर रिसर्चर के आइडेंटिफिकेशन, उसके सब्जेक्ट नॉलेज और उसके एक्सपीरियंस, या कितनी अच्छी तरीके से उसने लिटरेचर स्टडी किया है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे तरीके से आप सिमिलर कोड्स को आइडेंटिफाई करते हैं। फ्रेंड्स, ये उसी तरीके से है जैसे हमारे पास में एक कॉम्बिनेशन है सर्टेन फ्रूट्स। तो सर्टेन फ्रूट्स को लेते हुए आपने एक कॉम्बिनेशन बनाया, उनको नाम दे दिया फ्रूट्स। इसी तरीके से आपके पास तीन चार वेजिटेबल्स हैं, उनको आपने आइडेंटिफाई किया और उनको नाम दे दिया आपने वेजिटेबल। इसी तरीके से आपको आपका जो सब्जेक्ट मैटर है, जो आपका रिसर्च क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड उसको ध्यान में रखते हुए आपको इनको एक पर्टिकुलर नेम देना है। और वो जो है पर्टिकुलर नेम वो आपका कंस्ट्रक्ट होगा, या आप कह लीजिए एक पर्टिकुलर फिनोमिना को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद हम बचे हुए कंस्ट्रक्ट्स पे, यहाँ पे जो कोड्स हैं उस पर बात कर लेते हैं। यहाँ पे अब आता है फील कॉन्फिडेंट एंड फील डिफरेंट। तो ये जो है फील डिफरेंट, ये हमारा जो है इम्प्रेस, हमने अभी आइडेंटिफाई किया था हमारा इम्प्रेस अदर्स, आउट ऑफ रूटीन। देखिए इम्प्रेस अदर्स, यहाँ पे फिर आउट ऑफ रूटीन, पॉजिटिव मैसेज एंड शेयर लाइफ। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो है पॉजिटिव सेल्फ इमेज। पॉजिटिव सेल्फ इमेज को हम डिफरेंट कलर यहाँ पे देते हैं। लेट्स से इसको हमने दिया ब्लू कलर, पॉजिटिव सेल्फ इमेज। देन हमारा है इम्प्रूव रेपुटेशन, इसको हमने ब्लू कलर दिया है यहाँ पे। देन हमारा है फील डिफरेंट, ये हमारा रह गया, इसको हमने यहाँ डिफरेंट कलर ब्लू दे दिया है। फिर हमारा आता है यहाँ पे जो रेस्ट ऑफ द कोड्स हमारे बचते हैं वो हम देख लेते हैं। इन्फ्लुएंस अदर्स हमारा यहाँ बच जाता है, इन्फ्लुएंस अदर्स। तो इन्फ्लुएंस अदर जो है वो किससे रिलेशन में होगा, उसको हम यहाँ देख लेते हैं। इन्फ्लुएंस अदर्स ये हमारा होगा एसेस माई फीलिंग, इसको हम कर लेते हैं रेड कलर के अंदर। सबसे पहला जो हमने कलर आइडेंटिफाई किया था। ऑलमोस्ट हमारे सभी कोड्स को हमने दे दिया है। फील कॉन्फिडेंट ये हमारा बचता है, तो इसको हम दे देते हैं फील कॉन्फिडेंस। ये हमारा बचता है, इट्स इमेज है हमारा ये। तो इमेज को हमने यहाँ पे दिया था सेल्फ
पॉजिटिव सेल्फ इमेज, इसको हमने दिया था लाइट ब्लू, तो यहाँ पे हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं और यहाँ पे हम देते हैं लाइट ब्लू। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे हमने हमने हर कोड को एक डिफरेंट कलर दे दिया है, तो हमारे पास में डिफरेंट कॉम्बिनेशंस कोड्स के बन गए हैं और पर्टिकुलर कोड्स कॉम्बिनेशंस को हमने एक डिफरेंट कलर से यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई किया है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आपको सेकेंडरी कोड्स को आइडेंटिफाई करना है। अब फ्रेंड्स अगर मैं एक एक कलर की बात करूँ, एक एक कॉम्बिनेशन ऑफ कोड्स की अगर मैं बात करूँ, तो एसेस माई फीलिंग, एक्सीलेंट वे, इन्फ्लुएंस अदर्स एंड प्रीशियस मोमेंट, ये सारे कोट्स जो है वो लेट से एक फिनोमिना को रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम नाम देते हैं सोशल इन्फ्लुएंस। फ्रेंड्स आपको याद होगा हम जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसका मेन हमारा पर्पस है कि हमने इंटरव्यू स्क्रिप्ट्स लिए हैं और उसके बेस पे हम ये पता लगाना चाहते हैं कि सेल्फी पोस्टिंग बिहेवियर जो होता है उसकी क्या एंटीसीडेंट्स हैं और क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, या आप कह लीजिए कि उसके क्या इंडिपेंडेंट फैक्टर्स हैं और उसके क्या जो है वो आउटकम्स निकल करके सामने आता है। तो अब हमने जो हमारे फर्स्ट कोर्स कॉम्बिनेशन था हमने उसको नाम दे दिया सोशल इन्फ्लुएंस। तो ये सोशल इन्फ्लुएंस है, ये पर्टिकुलर हमारा कंस्ट्रक्ट है यहाँ पे, और उसको डेवलप करने के लिए हम यहाँ पे न्यू एंटिटीज में जाएंगे। इसको हम एटलस टीआई की लैंग्वेज में सेकेंडरी कोर्स भी हम इसको बोलेंगे। तो यहाँ पे मैं न्यू एंटिटीज में जाऊँगा, मेनू बार में न्यू कोर्स पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप नाम दे देंगे सोशल इन्फ्लुएंस। आप ध्यान रखिए इसको मैंने यहाँ पे कैप्स लॉक लेटर में लिखा है, तो ताकि ये दूसरे हमारे जो प्राइमरी कोड्स हैं उनसे अच्छी तरीके से डिफ्रेंशिएट हो जाए। अब यहाँ पे मैं इसको क्रिएट पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि हमारा सोशल इन्फ्लुएंस जो है यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे जनरेट हो चुका है। इसमें एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे इसकी जो जहाँ पे जो नंबर है फॉर ग्राउंडेड वो यहाँ पे जीरो नजर आ रहा है और डेंसिटी भी जीरो है। तो हमने पुरानी वीडियोस में डिस्कस किया था कि ग्राउंडेड जो है वो ये बताता है कि पर्टिकुलर कोड्स जो है वो कितनी बार हमारे स्क्रिप्ट्स के अंदर रिपीट हो रहा है, पर यहाँ जीरो ये बताता है कि हमारा ये कोड्स जो है वो फ्री कोड है, हमने इसको जनरेट किया है, ये हमारा कोड जो है वो इंटरव्यू स्क्रिप्ट से नहीं आया है, तभी इसलिए यहाँ पे ये इसको यहाँ जीरो से यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। और नेक्स्ट डेंसिटी जीरो बताता है कि अभी तक ये कोड जो है वो किसी भी दूसरे कोड से लिंकेज नहीं हुआ है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ ये ध्यान में रखना है। अब हमारा काम यह है कि जो भी हमारे रेड कलर के कोड्स से जो सोशल इन्फ्लुएंस को रिप्रेजेंट करते हैं उसको हमको यहाँ से पिक करना है और सेल्फ इन्फ्लुएंस में ड्रॉप करना है। ड्रैग एंड ड्रॉप का यहाँ पे जो है वो इम्प्लीमेंट हमको करना है। तो हम मैं क्या करता हूँ, एक्सेस माई फीलिंग, इसको यहाँ से हम जो है वो ड्रैग करते हैं और यहाँ पे लेके जाते हुए इसको हम जो हमारा कोड है सोशल इन्फ्लुएंस इस पे हम यहाँ पे ड्रॉप करेंगे। ध्यान रखिए जब यहाँ पे आपको एक स्क्वायर बॉक्स दिखेगा, जब ये स्क्वायर बॉक्स आपको दिख जाए तभी आपको वहाँ पे ड्रॉप करना है। लेकिन जैसे ही आप ड्रॉप करेंगे आपको एक ड्रॉप डाउन मेन्यू लिस्ट में ये सॉफ्टवेयर कई सारे ऑप्शंस बताएगा कि आपको क्या करना है। तो क्योंकि मेरा जो एसेस माई फीलिंग है ये सोशल इन्फ्लुएंस के अंदर आता है, तो मैं इसको यहाँ पे ये कोड यूज में लूंगा, मूव कोड एसेस माई फीलिंग अंडर द सोशल इन्फ्लुएंस। तो यहाँ पे जब मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आप देखिए कि यहाँ से एसेस माई फीलिंग यहाँ से अब रिप्लेस हो गया है और यहाँ पे सोशल इन्फ्लुएंस में वो अभी एज अ पार्ट उसका बन गया है। और इन्होंने यहाँ पे एक हल्का सा आइकन यहाँ पे दिखा दे, यहाँ पे बन जाएगा। जब इस पे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ दिख जाएगा कि सोशल इन्फ्लुएंस जो है वो एसेस माई फीलिंग इसके अंदर आ चुका है। अब यहाँ पे इसको फिर आपको क्लिक करना है, यहाँ पे सोशल इन्फ्लुएंस हमारा डेवलप हो चुका। अब हम यहाँ पे जो भी हमारे रेड कलर के दूसरे जो कोड्स से जो सोशल इन्फ्लुएंस से रिलेटेड हैं उनको वन बाय वन यहाँ से ड्रैग और ड्रॉप करना है। तो सेकंड मैं बात यहाँ पे करता हूँ इन्फ्लुएंस अदर्स। इन्फ्लुएंस अदर्स को मैंने यहाँ पिक किया और सोशल इन्फ्लुएंस पे ड्रॉप किया और ये हमको बताता है कौन सा ऑप्शन यूज करना है। तो सेम ऑप्शन मैं यूज कर रहा हूँ, मूव कोड अंडर द सोशल इन्फ्लुएंस, ये मैंने ड्रॉप कर लिया। आप देखिए यहाँ पे दो कोड आ गए, पहले यहाँ पे केवल एक था, अब यहाँ पे आपको दो कोड यहाँ पे आपको नजर आ जाएंगे। इसके बाद हम तीसरा हमारा है रेड कलर का प्रीशियस मोमेंट, इसको भी यहाँ से मैं ड्रैग करूंगा और ड्रॉप करता हूँ सोशल इन्फ्लुएंस में। सेम हमको ऑप्शन यूज करना है, ये भी हमारे यहाँ पे आ गए। और इसी तरीके से एक हमारा बचता है एक्सीलेंट वे, इसको यहाँ पे मैंने ड्रैग किया और यहाँ से लेके जाते हुए सोशल इन्फ्लुएंस पे ड्रॉप कर दिया। सेम ऑप्शन मैंने यूज किया है, मूव कोड एक्सीलेंट वे अंडर द सोशल इन्फ्लुएंस। अब हमारे यहाँ चारों कोड यहाँ पे आ गए हैं सोशल इन्फ्लुएंस पे। इसको अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे
तो सोशल इन्फ्लुएंस आपको दिख जाएगा। वापस क्लिक करेंगे तो चारों कोड्स यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। ठीक है जी। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड ग्रुप ऑफ कोड्स की, जो मैं यहाँ पे ग्रीन कलर के लेता हूँ। बूस्ट सेल्फ इमेज, बूस्टिंग मोरल, इम्प्रूव सेल्फ रेस्पेक्ट, एंड ये तीन मेरे थे। तो इनको लेते हुए हम एक नाम दे देते हैं जिसको हमने यहाँ पे बोला है सेल्फ एस्टीम। तो आपको वही प्रोसेस रिपीट करना है। ऊपर मेन्यू बार में जाइए, न्यू एंटिटीज, न्यू कोर्स पे जाइए और यहाँ पे आप टाइप करिए सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज कैप्स लॉक में मैंने टाइप किया है क्योंकि मैं इसको आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ मेरे अलग प्राइमरी कोड से। क्रिएट पे क्लिक करिए, सेल्फ इमेज यहाँ पे आ गया है। अब दोनों ग्रीन को आप इकट्ठा प्रेस शिफ्ट करके आप दबाइए और इसको आप यहाँ पे लेके जाके सेल्फ इमेज में आप इसको ड्रॉप करिए। जैसे ही आप ड्रॉप करेंगे, मूव टू कोड्स अंडर द सेल्फ इमेज, दोनों कोड्स यहाँ पे आ गए सक्सेसफुली। तीसरा हमारा कोड है इसके अंदर इम्प्रूव सेल्फ रेस्पेक्ट, इसको भी आप यहाँ से पिक करिए और यहाँ पे ड्रॉप कर दीजिए। सेम ऑप्शन, मूव कोड अंडर द सेल्फ इमेज। अब आप देखेंगे कि हमारी सेल्फ इमेज यहाँ पे हमारे तीन आ गए। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो हमारे कोड्स जो है वो अब डिक्रीज होने लगे। पहले 21 थे, अब 21 के बाद यहाँ पे 16 रह गए क्योंकि 5 कोड्स हमने रिप्लेस कर दिए हमारे सेकेंडरी कोड्स के अंदर। अब नेक्स्ट बात करते हैं फील कॉन्फिडेंट, फील डिफरेंट, इम्प्रूव रेपुटेशन, पॉजिटिव सेल्फ इमेज प्रमोट, ये सारी चीज़ें हैं। अब इसको लेते हुए हम यहाँ पे बात करते हैं फील कॉन्फिडेंट, फील डिफरेंट, इसको लेते हुए हम यहाँ बात करते हैं इमेज की, सेल्फ इमेज। तो हम यहाँ पे एक कोड वापस जनरेट करेंगे जिसको हमने नाम दिया है सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज, अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि डिफरेंट नाम यूज में लीजिए, तो हम इसको बोल सकते हैं इमेज। इमेज यहाँ पे ले लेते हैं हम, यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं। और अब हम दोनों यहाँ पे सेल्फ इमेज, हमारा जो है यहाँ पे ये बूस्ट सेल्फ इमेज, बूस्ट मोरल्स, इम्प्रूव सेल्फ रेस्पेक्ट, तो यहाँ पे हमने इसको नाम देते हैं सेल्फ एस्टीम। इसको यहाँ हम नाम देते हैं सेल्फ एस्टीम, और रीनेम भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पे हम नाम देंगे इसको सेल्फ इमेज। इसको आप राइट क्लिक करिए, रीनेम दे दीजिए अगर आपको लगता है कि ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। सेल्फ इमेज यहाँ पे हमने इसको नाम दे दिया। इस सेल्फ इमेज में हमको फील डिफरेंट, फील कॉन्फिडेंट, इम्प्रूव रेपुटेशन, ये हमको यहाँ इम्प्रूव सेल्फ इमेज प्रमोट, तो हम यहाँ पे इसको आइडेंटिफाई, यहाँ पे इसको हम सेलेक्ट करते हैं फील कॉन्फिडेंट एंड फील डिफरेंट, और इनको लेके जाते हुए हम यहाँ ड्रॉप करते हैं सेल्फ इमेज में। मूव टू कोड्स अंडर सेल्फ इमेज हमने ड्रॉप कर दिया। इम्प्रूव रेपुटेशन, इसको भी हम सेल्फ इमेज में यहाँ ड्रॉप कर देते हैं। सेम प्रोसेस आपको रिपीट करना है। और पॉजिटिव सेल्फ इमेज प्रमोट, इसको भी हम सेल्फ इमेज में यहाँ ड्रॉप करेंगे। यहाँ पे हमने इसको ड्रॉप कर दिया। अब देखिए सेल्फ इमेज में हमारे 4 कोड सक्सेसफुली यहाँ पे इंक्लूड हो गए हैं। इसको आप हाइड कर दीजिए। अब हमारे पास रेस्ट ऑफ द कोड्स बचते हैं एक्सप्रेस इन पीयर्स, फील प्राउड एंड अपडेट विद टेक्नोलॉजी। इसको हमने यहाँ पे नाम दे देते हैं मोरल, इंक्रीज द मोरल। तो यहाँ पे अगेन आपको यहाँ न्यू एंटिटीज में जाके न्यू कोड्स, और यहाँ हमने नाम दे दिया इसको मोरल। सेल्फ मोरल भी दे सकते हैं इसको, मोस्ट अप्रोप्रिएट सेल्फ मोरल। क्रिएट करिए इसको यहाँ पे, और इनको आपने ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है सेल्फ मोरल में। और एक हमारा इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस, इसको भी आप सेल्फ मोरल में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। 3 कोड्स हमारे यहाँ आ गए, इसको हम यहाँ हाइड कर देंगे। अपडेट विद टेक्नोलॉजी, ये भी हमारे सेल्फ मोरल में है, तो ये सेल्फ मोरल में चला जाएगा यहाँ पे ऐसे। तो हमारे 4 कोड्स जो है वो सेल्फ मोरल में आ गए। अब हमारे पास में जो बचते हैं वो हैं ब्लैक कलर में इम्प्रेस अदर्स, आउट ऑफ रूटीन, पॉजिटिव मैसेज और शेयर लाइफ। इनको हम नाम दे देते हैं नीड फॉर पॉपुलैरिटी, नीड फॉर पॉपुलैरिटी। तो इसको यहाँ पे न्यू एंटिटीज में जाके न्यू कोड्स करिए, और नीड फॉर यूनिकनेस भी दे सकते हैं इसको। सो नीड ऑफ यूनिकनेस, नीड फॉर यूनिकनेस हमने इसको नाम दे दिया यहाँ पे। और इनको हमने जितने हमारे ब्लैक कलर्स के हैं उसको हमने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया है। इम्प्रेस अदर्स, आउट ऑफ रूटीन, पॉजिटिव मैसेज, ये सारे आगे नीड फॉर यूनिकनेस में आ गए हमारे।
impress others, this is need for uniqueness. जस्ट वेट, इसको हम यहाँ पे नीड फॉर यूनिकनेस हमारा यहाँ पे ये आ जाएगा, नीड फॉर यूनिकनेस, अंडर यूनिकनेस impress others and positive message under need for uniqueness, एंड लास्ट में शेयर द लाइफ अंडर नीड फॉर यूनिकनेस हमारा यहाँ पे आ गया। तो नीड ऑफ यूनिकनेस में हमारे पास में 4 डिफरेंट कोड्स आ गए, इसको हमने हाइड कर लिया। अब हमारे पास में 2 कोड बचते हैं, फंक्शन और ट्रिप एंड गुड मूड। तो ये मेरा एक पर्टिकुलर सेल्फी का कैरेक्टरिस्टिक्स है या सेल्फी के फीचर्स हैं। जब सेल्फी वाई एट व्हाट टाइम द सेल्फी इज इंपॉर्टेंट। तो मैं इसको यहाँ पे न्यू एंटिटीज में जाते हैं, न्यू कोड्स पे क्लिक करते हैं, और मेरा एक जो फिनोमिना है वो सेल्फी है, तो मैं इसको यहाँ पे सेल्फी टाइप करता हूँ और हम ये क्रिएट कर लेते हैं सेल्फी। और ये दोनों जो कोड्स जो हैं वो हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और सेल्फी के अंदर यहाँ पे हम कोड यहाँ पे अंडर कर देंगे, हाइड करेंगे। अब आप देखिए इस तरीके से हमारे पास में टोटल 21 प्राइमरी कोड्स थे, जिसको लेते हुए हमने 6 सेकेंडरी कोड्स यहाँ पे हमने जनरेट कर दिए हैं। अब आप लेफ्ट हैंड साइड में देखिए यहाँ पे कोड्स लिखा है 6। 6 मीन्स अब ये हमारे प्राइमरी कोड्स नहीं है, दीज आर माई सेकेंडरी कोड्स। अभी मेरे सेकेंडरी कोड्स यहाँ पे जनरेट हो गए हैं। अब आपको यहाँ पे अगर आप एक एक को आप क्लिक करेंगे तो आपको आसानी से आप देख सकते हैं कि हमारे जो सेकेंडरी कोड्स है वो किन पर्टिकुलर कोड से मिलकर बना है। जैसे यहाँ पे मैंने नीड ऑफ यूनिकनेस को अगर मैं यहाँ पे डिस्प्ले करता हूँ तो मेरे यहाँ पे 4 कोड्स इससे रिलेटेड में हैं। सेल्फ एस्टीम मेरे 3 कोड्स यहाँ पे आते हैं। सेल्फ इमेज मेरे 4 कोड्स यहाँ पे आते हैं। सेल्फ मोरल अगेन 4 कोड्स इससे रिलेटेड हैं। सेल्फी मेरे 2 कोड से बनता है एंड सोशल इन्फ्लुएंस मेरे 4 कोड से बनता है। टोटल हमारे पास 6 जो है वो सेकेंडरी कोड्स हैं। और फ्रेंड्स यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि हमने ये सब कुछ जनरेट किया है टोटल अनस्ट्रक्चर्ड डेटा से, जो हमारे पास में आया था इंटरव्यू स्क्रिप्ट से। ये पहले से हमारा प्री प्लान नहीं था। जो हमको पार्टिसिपेंट्स ने जो हमको फीडबैक दिया, जो हमको रेस्पॉन्स दिए, उसके बेस के ऊपर आपने इन सबको जनरेट किया है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्राउंडेड यहाँ पे है 5 3 4 4 2 एंड 4। इसका मतलब यह है कि नीड फॉर यूनिकनेस 4 कोड्स से मिलकर बना है। 5 कोड्स इसमें जो है इनकी नंबर्स हैं। जो सेल्फ एस्टीम है वो यहाँ पे नंबर ऑफ कोड्स 3 हैं। सेल्फ इमेज नंबर ऑफ कोड्स 4 हैं। इस तरीके से हमारे पास में ये यहाँ पे बन के आया है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस सारा जो है हमको, आप इसे समझ सकते हैं कि किस तरीके से आप यहाँ पे सेकेंडरी कोड्स जो है वो जनरेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसको आप यहाँ अगर यहाँ देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक डिस्प्ले भी होता हुआ नजर आएगा, जिसमें कि आपको डिफरेंट कलर्स हैं यहाँ पे, लाइक 3 ब्लैक 1 ग्रीन एंड 1 इमेज। यहाँ पे आपको बता देगा कि ये इस तरीके से डिफरेंट जो है वो कौन से स्क्रिप्ट से आए हैं और यहाँ पे क्या क्या उनका डिमार्केशन है। यहाँ पे आपको ये कमेंट्स, ये डायग्राम आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट यहाँ पे करेगा। इससे आप और अच्छी तरीके से अपने जो सेकेंडरी कोड्स हैं उनको आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो से आप एक बार रिपीट करिए और अपने जो आपने स्क्रिप्ट तैयार किया उसके बेस पे अपने कोड्स, सेकेंडरी कोड्स आइडेंटिफाई कीजिए। अगेन मैं रिपीट करूंगा, हमारे पास में 4 डॉक्यूमेंट्स थे, 21 प्राइमरी कोड्स थे और हमारे पास में 6 जो है वो सेकेंडरी कोड्स आए हैं। फ्रेंड्स अगले वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से ये 6 कोड्स को यूज में लेते हुए हमको जो है एक नेटवर्क बनाना है, हमको एक नेटवर्क क्रिएट करना है, हमको कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्रिएट करना है। तो ये कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बाय एंड लार्ज हमारा एक रिजल्ट होगा क्वालिटेटिव रिसर्च का, या जो हमने इंटरव्यू स्क्रिप्ट्स की हैं उसका एक जो है वो एंड रिजल्ट्स की तरफ हम पहुंचेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपका कोई कमेंट्स है, कोई फीडबैक है, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर सेंड करिए। थैंक यू सो मच।